नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो गई और चोरी होते ही योगी मोदी आपस में दुश्मन बन गए। साथियों, योगी मोदी आपस में टकरा गए हैं। योगी मोदी के राज में राम मंदिर में चोरी हुई है। बता दें आपको कि चोरी गुजराती लॉबी ने किया, चोरी नरेंद्र मोदी के साथियों ने किया और बदनामी योगी आदित्यनाथ की हो रही है। साथियों, इसीलिए योगी आदित्यनाथ अब नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने जा रहे हैं। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश कह रहा है कि इसमें योगी गलती नहीं, नरेंद्र मोदी गलती है। लेकिन आज साथियों हम आपको बताएंगे कि अयोध्या में 200 करोड़ रुपए की चोरी नहीं हुई है, बल्कि चोरी हुई है 1400 करोड़ रुपए की। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि अयोध्या में जितने भी सोने चांदी या रामलला दरबार में सोने चांदी को गला दिया गया है, उसे बेच दिया गया है। रामलला में सारे आभूषण नकली बिठा दिए गए हैं। असली आभूषण को, असली सोने चांदी को, जेवरात को, गहने को, सबको हटा दिया गया है। तो टोटल कुल मिलाकर 1450 करोड़ रुपए की लगभग चोरी बताई जा रही है। अब आपको बता दें इन पैसों से बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं। आपको बता दें, बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो चोरियां हो रही हैं इसमें पूरे देश भर में मंदिरों से, केदारनाथ में आपने देखा होगा सोना गायब हो गया, मथुरा में भी चोरी हुई, अयोध्या में भी चोरी हुई। अब खुलासा हुआ कि इन पैसों से बीजेपी आरएसएस वाले जमकर जो है मेहमान नवाजी करते हैं। ये वीआईपी मेहमान नवाजी ट्रीटमेंट लेते हैं। मंदिर के चढ़ावे से बीजेपी के लोग जो है अय्याशी करते हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग मंदिर के पैसे से अय्याशी करते हैं। चढ़ावे से ये मौज उड़ा रहे हैं। जो पैसा चढ़ावा चढ़ता है, इससे ये लोग मौज उड़ा रहे हैं। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ के टिकट पर ये लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। मतलब कि हम मंदिर में दान इसलिए करते हैं ताकि देश का भला हो, लेकिन ये लोग उस पैसे से अय्याशी कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। बड़ी बात जानते हैं क्या है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ में जो चढ़ावे के पैसे हैं, उस पर ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा मंदिर नहीं बचा जहां ये लोग चोरी ना कर रहे हों। हर मंदिर में डकैती, चोरी आम बात हो गई है। बीजेपी संघ के नेताओं पर ये मंदिर का पैसा उड़ाया जा रहा है। हम पर, आप पर नहीं खर्च किया जा रहा है, बल्कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, जो राम मंदिर की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, ये लोग आस्था के नाम पर जमकर अय्याशी कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। और हम आप यहाँ पर मंदिर खेल रहे हैं। हम और आप मंदिर खेल रहे हैं। साथियों, एक और बड़ा खुलासा हुआ है, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। देखिए, लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड लूट ऑफ ओवर 1400 करोड़ रुपए इन राम टेम्पल डोनेशन, कांग्रेस 6 हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जुडिशियल प्रोब। साथियों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1400 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। 1250 श्रीराम शिलाएं गायब होने का दावा किया गया है। सोने चांदी हीरे की शिलाओं का हिसाब कहाँ है? मॉरिशस से आई थी सबसे महंगी शिला, मुंबई व्यापारी ने दी थी हीरे जड़ी शिला। ये सारी शिलाएं गायब हो गई हैं। सोचिए, हीरे, सोने चांदी से जड़ी हुई शिलाएं गायब हो गई हैं और असली चोर पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। अभी तक असली चोर सामने है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिन दहाड़े सरेआम खुलेआम लूट मचा रखी है अयोध्या में, लेकिन चोर को पकड़ा नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और सबसे बड़ा खुलासा ये बता दें आपको कि अयोध्या में जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी फुटेज थे पुरानी, सबको डिलीट कर दिया गया है। अब एसआईटी के हाथ क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा एसआईटी के हाथ। एसआईटी तो सिर्फ एक औपचारिकताएं हैं। असली खेल तो गुजरात लॉबी खेल रही है। नृपेंद्र मिश्रा खेल रहा है, चंपत राय खेल रहा है। साथियों, चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा के राज में ही इतनी बड़ी चोरी हुई है और कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया है। अब वहाँ पर कुछ नहीं बचा है, सारी फुटेज हटा दी गई है। अब यहाँ अयोध्या के लोग कह रहे हैं, अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जरा देख लीजिए, सुनिए वीडियो। चोरों बेईमानों को बगल खड़ा नहीं होने देते। आप वो कैसे करेंगे? ट्रस्ट तो केंद्र सरकार ने बनाया है ना, गुजरात लॉबी ने बनाया ना, यूपी थोड़ी बनाया। सुना आपने, अयोध्या में चोरी हुई। चोरी को लेकर अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि इसमें योगी की गलती नहीं है, इसमें गुजरात लॉबी गलती है। गुजरात लॉबी अमित शाह के लड़के जैसा को अयोध्या में 1 रुपये में अफीम कोठी मिल जाती है। यहाँ गुजरातियों को ठेका मिल जा रहा है। गुजराती यहाँ पर सारा देख रेख कर रहे हैं। गुजरात की टीमें यहाँ लगाई गई हैं। राम मंदिर का पूरा देख रेख सब गुजरात लॉबी के हाथ में है। इसलिए चोरी डकैती गुजरातियों ने की है और अब बदनामी उत्तर प्रदेश सरकार की हो रही है, योगी सरकार की हो रही है। हालांकि योगी ने एसआईटी की जांच बिछा दी है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ होने वाला होता तब तक हो जाता। आज नहीं बल्कि काफ़ी सालों से चंदा चोरी हो रही है, काफ़ी सालों से चोरी हो रही है। कभी चंपत राय को एक्शन में लिया गया, तो चंपत राय को गिरफ्तार किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि चंपत राय बहुत पावरफुल इंसान है। अब देखिए, खबर है कि अयोध्या के राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी और घपलेबाजी का विवाद अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था। फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा से भी दान में बड़ी चोरी की एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के प्रमुख और मामले के मुख्य शिकायतकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी ने मंदिर के खजाने तोशाखाना से हजारों करोड़ रुपए के दान, सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान चोरी होने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। अयोध्या के बाद अब राम मथुरा का भी पत्ता साफ कर दिया गया। अयोध्या के बाद मथुरा का भी पत्ता साफ कर दिया गया। मथुरा में भी लूट मची है, केदारनाथ में लूट मची है, अमरनाथ में लूट मची है। हर जगह तो ये लोग लूट रहे हैं, कहाँ क्या छोड़ रहे हैं किसी को नहीं पता है साथियों। अब पहले हिंदू खतरे में था, अमेरिका हमले के बाद हिंदुस्तान भी खतरे में आ गया। अब जो है पेट्रोल होने के बाद हिंदुओं की गाड़ी खतरे में आ गई है, और अब तो भगवान का घर भी खतरे में आ गया है। भगवान का घर भी नहीं बचा है चंदा चोरी होने से। राम मंदिर भी अब खतरे में आ गया है। धीरे धीरे बीजेपी पूरे देश को खतरे में डाल रही है, और फिर आपसे वादा करेगी कि हमको जिताइए, हमको फिर सत्ता में लेकर आइए, हम आपको खतरे से बाहर निकाल देंगे। ये इनकी जो है स्ट्रेटजी है काम करने की, ये स्ट्रेटजी है आपको बेवकूफ़ बनाने की। साथियों, कब तक हम लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे? आप बताइए, कब तक आखिर बेवकूफ़ बनते रहेंगे आप लोग? बता दें आपको कि राम मंदिर के गबन कांड में सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई। बताइए, ये लोग अपने हाथ से सबूत मिटा दे रहे हैं और कोई इनका कुछ नहीं कर पा रहा है। 45 दिन से पहले का फुटेज नहीं है, पर 45 दिन पहले इस देश में क्या हुआ, राम मंदिर में क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, किसी के पास कोई फुटेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं कि अयोध्या में क्या कुछ चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि एक जगत गुरु की एक चूतिया गुरु है, चपड़गंजू है, वो कहता है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसका जिम्मेदार अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं। कहता है ये लोग कभी राम मंदिर गए नहीं, एक तरफ कहता है, फिर कहता है इनको पता कैसे चलता है कि चोरी हो जाती है। अब सोचिए, ऐसे ऐसे पागल, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग भरे हैं अयोध्या में, जो असली चोरों को चोर नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को चोर कहेंगे। जो कभी आज तक अयोध्या नहीं गए वो चोरी कर लेंगे, लेकिन जो अयोध्या में रहकर लूटपाट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जगत गुरु जो अपने आप को कहता है, ये भी लूट रहा था, ये भी इसने भी लूटा होगा कुछ ना कुछ, 10-20 करोड़ रुपए इसने भी बना लिए होंगे, इसीलिए आज ये चिल्ला रहा है। आपको बता दें, राम मंदिर में जो बाथरूम में नकदी मिली है, जेवरातों का हिसाब किताब गायब है, ज़मीन खरीद घोटाले की जांच हो रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। सबूत सामने है, गवाह भी सामने है, अपराधी भी सामने है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, और एक्शन होगा भी नहीं साथियों, क्योंकि राम मंदिर चंदा गबन मामले में कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। चढ़ावे के 80% की भारी कमी हो गई है, श्रद्धालुओं में आस्था खत्म हो गई है। कहा जा रहा है कि 80% की कमी हो गई, लोग चढ़ा नहीं रहे पैसा, उन्हें पता कि पैसा जो चढ़ाया जा रहा है वो उनके काम में नहीं है, देश के काम में नहीं आ रहा, बल्कि वो चंदा चोरों के काम में आ रहा है। चंदा चोरी हो रही है वहाँ पे जमकर, इसलिए कोई अब चढ़ा नहीं रहा पैसे, और चढ़ाना भी नहीं चाहिए। मंदिरों में पैसा सब नहीं चढ़ाना चाहिए, मंदिर में पैसा चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिरों में पैसा चढ़ाने का मतलब है कि आप चंदा चोरों को मजबूत कर रहे हैं, आप चोरों को मजबूत कर रहे हैं। धन्यवाद।